Hello, dear students. In science, today we will learn chapter 8 Things Around Us. So, before starting this chapter, we are going to discuss hard words of this chapter. Let me start. First one is that around, AROUND. Around means हमारे आसपास का. Then second, natural, NATURAL. Natural means जो गॉड से बनी हुई थिंग्स है उसको हम बोलेंगे नेचुरल. जो हम लोग नहीं बना सकते, ह्यूमन नहीं बना सकते, इसको हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स. देन मैन मेड, MANMADE. मैन मेड मीन्स जो ह्यूमन बनाते हैं, जो ह्यूमन से बनी हुई है ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे मैन मेड. देन रॉक्स, ROCKS. रॉक्स मीन्स पत्थर, स्टोन. देन soil, SOIL. soil means मिट्टी. then rayon, RAYON. rayon means one type of cloth. जैसे कॉटन क्लॉथ होते हैं वैसे रेयन होता है. then living, LIVING. living means ऐसी थिंग्स जो गॉड बना सकते हैं, जो ग्रो हो सकती है, फूड खाती है, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स. देन ब्रीथ, BREATHE. ब्रीथ मीन्स सांस लेना एंड छोड़ना, इसको हम बोलेंगे ब्रीथिंग. अगेन आई रिपीट, अराउंड, AROUND. अराउंड मीन्स हमारे आसपास का. देन नेचुरल, NATURAL. नेचुरल मीन्स जो ह्यूमन नहीं बना सकते ऐसी थिंग्स, जो गॉड ही बना सकते हैं ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स. देन मैन मेड, MANMADE. मैन मेड मीन्स ऐसी थिंग्स जो ह्यूमन बना सकते हैं तो इसको बोलेंगे मैन मेड. देन रॉक्स, ROCKS. रॉक्स मीन्स पत्थर या स्टोन. देन सोइल, SOIL. सोइल मीन्स मिट्टी. देन रेयन, RAYON. रेयन मीन्स वन टाइप ऑफ क्लॉथ. देन लिविंग, LIVING. लिविंग मीन्स ऐसी थिंग्स जो गॉड बना सकते हैं और ग्रो हो सकती है, फूड खाती है, मूव कर सकती है, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स. देन ब्रीथ, BREATHE. ब्रीथ मीन्स सांस लेना एंड छोड़ना, ब्रीदिंग करना, इसको हम बोलेंगे ब्रीथ मीन्स सांस लेना एंड छोड़ना. देन नेक्स्ट ग्रो, GROW. ग्रो मीन्स बड़ा होना, इसको हम बोलेंगे ग्रो. देन रिप्रोड्यूस, REPRODUCE. रिप्रोड्यूस मीन्स संतान के रूप में जन्म देना, मीन्स बच्चों को जन्म देना, इसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस. देन नॉन लिविंग, NONLIVING. नॉन लिविंग मीन्स ऐसी थिंग्स जो ग्रो नहीं हो सकती है, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती है, फूड नहीं खा सकती है, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स. देन सैंड, SAND. सैंड मीन्स रेत, जो डेजर्ट में होती है, इसको हम बोलेंगे सैंड. देन ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS. ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज, मीन्स थिंग्स, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स. देन ग्लोव्स, GLOVES. ग्लोव्स मीन्स जो हाथ में हम पहनते हैं, जैसे कि पैर में हम सॉक्स पहनते हैं, ऐसे जो हैंड में पहनते हैं उसको हम बोलेंगे ग्लोव्स. देन यूटेंसिल्स, UTENSILS. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, हमारे घर पे जो होते हैं, हम खाना खाते हैं तो इसको हम बोलेंगे यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. देन ऑर्नामेंट्स, ORNAMENTS. ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, जो गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, हमारी मम्मी पहनती है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्नामेंट्स. इट मीन्स गहने. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ग्रो, GROW. ग्रो इट मीन्स बड़ा होना. देन रिप्रोड्यूस, REPRODUCE. रिप्रोड्यूस मीन्स संतान के रूप में जन्म देना, मीन्स छोटे बच्चों को जन्म देना, इसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस. देन नॉन लिविंग, NONLIVING. नॉन लिविंग मीन्स ऐसी थिंग्स जो ग्रो नहीं हो सकती है, मूव नहीं कर सकती है, फूड नहीं खा सकती है, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स. देन सैंड, SAND. सैंड मीन्स रेत. देन ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS. ऑब्जेक्ट्स मीन्स
थिंग्स या चीज, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। देन ग्लोव्स, GLOVES, जो हम हाथों में पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम बोलेंगे ग्लोव्स। देन यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। देन ornaments, ORNAMENTS, ornaments means गहने। So students, here we complete hard words of this chapter. Now we are going to discuss keywords. So first one is that natural things. So what is the meaning of natural things? Natural things means things found in nature that are not made by man are called natural things. इट मीन्स ऐसी थिंग्स जो हमें नेचर में देखने को मिलती है। इट मीन्स जो थिंग्स है वो गॉड से बनाई हुई है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। और ऐसी थिंग्स है वो उसको मैन नहीं बना सकते, इट मीन्स लोग नहीं बना सकते, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। जैसे कि प्लांट, एनिमल है, रॉक है, वाटर है, ये सारी चीज़ है वो हम लोग नहीं बना सकते, नॉट मेड बाय मैन, वो नेचर में देखने को मिलती है, मीन्स गॉड से बनाई हुई है चीज, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल थिंग्स? थिंग्स फाउंड इन नेचर दैट आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। मीन्स ऐसी थिंग्स जो नेचर में देखने को मिलती है, गॉड से बनाई हुई है और जिसको मैन नहीं बना सकते, इट मीन्स लोग नहीं बना सकते, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। Then second, man-made things. So what is the meaning of man-made things? Things that are made by man and not found in nature are called man-made things. Means ऐसी things जो मैन से बनाई हुई है, लोग बना सकते हैं और वो नेचर में देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे man-made things. Again I repeat, what is the meaning of man-made things? Things that are made by man and not found in nature are called man-made things. Means ऐसी थिंग्स जो मैन बना सकते हैं, लोग बना सकते हैं और वो नेचर में देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे man-made things. Then third, living things. So what is the meaning of living things? Natural things that grow and multiply on their own are called living things. मीन्स सभी लिविंग थिंग्स है वो कैसी होती है? नेचुरल ही होती है, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स है उसको गॉड ही बना सकते हैं, तो सभी लिविंग थिंग्स को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स जो ग्रो हो सकती है, मीन्स बड़ी हो सकती है अपने आप और मल्टीप्लाई खुद को कर सकती है, मीन्स रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसके बच्चे को जन्म दे सकती है। वो कौन सी थिंग्स कर सकती है? सिर्फ लिविंग थिंग्स है वो ही संतान के रूप में जन्म दे सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स? So natural things that grow and multiply on their own are called living things. मीन्स ऐसी नेचुरल थिंग्स जो ग्रो हो सकती है, बड़ी हो सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स? Things that do not have life in them are called non-living things. Means ऐसी थिंग्स जिसको खुद की लाइफ नहीं है, जो ग्रो भी नहीं हो सकती है, फूड भी नहीं खाती है, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि टेबल है, चेयर है, क्लॉक है, पेंसिल है, बैग है, ये सारी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको उसकी खुद की लाइफ नहीं है, वो ग्रो भी नहीं हो सकती है, ब्रीथ भी नहीं करती है, सांस भी नहीं लेती है, फूड भी नहीं खाती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स? इट मीन्स things that do not have life in them are called non-living things. मीन्स ऐसी थिंग्स जिसको उसकी खुद की लाइफ नहीं है, वो फूड भी नहीं खाती है, ब्रीथ भी नहीं करती है, ग्रो भी नहीं हो सकती है, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती है, तो ऐसी थिंग्स को हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। सो हियर वी completed keywords also. So students, you have write down properly both hard words and keywords in your CW notebook and also learn. Thank you everyone.